नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारे टॉप 100 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के। इसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन कल करा दिए थे, 50 क्वेश्चन हम आपको आज कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। 51 नंबर से जो है हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तट बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहाँ आयोजित की गई है। कहाँ पर आयोजित की गई है ये आपको बताना है। तो ये आयोजित की गई है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सीडोट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IITJ ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर है ये किए गए हैं आपके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मुस्क बुदुची किस फसल की स्वदेशी किस्म है। जो मुस्क बुदुची है वो किस फसल की स्वदेशी किस्म हो जाती है। तो ये हो जाएगी चावल की एक किस्म हो जाएगी मुस्क बुदुची। किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितिन सी माउंट, जिसको AAC माउंट कहा जाता है, का पता लगाने के लिए अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी में आवेदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी यानी ISBA में आवेदन किया है। तो ये किया गया है भारत के द्वारा। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। CBI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं आपके यूरोपोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है। जो स्टार्टअप महाकुंभ है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत में पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहला हो जाता है इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है आपका भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत का पहला हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा। तो ये किया गया है आपका तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के सहयोग किया है, किस कंपनी से सहयोग किया है, ये आपको बताना है। तो ये सहयोग हो जाता है आपका मेटा के द्वारा। ठीक है, मेटा से सहयोग इन्होंने किया है। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है। ये हो जाती है विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। NLC इंडिया ग्रीन इंडिया लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है ये आपको बताना है। तो ये जो समझौता ये किया गया है गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड के द्वारा। सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन
तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है आपका मिनिकॉय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस राज्य ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व का आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? कौन सा वो राज्य हो जाता है? तो वो राज्य हो जाएगा सबसे पहले कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। यह टाटा द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? किसके सहयोग से बनाया जाएगा? टाटा के द्वारा। तो ये बनाया जाएगा आपका पावर चिप ताइवान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जहाज यानी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटर वे वेसल का शुभारंभ किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटर वे वेसल का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है आपका थूथुकुडी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल यानी सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन ब्रिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो जो सुदर्शन ब्रिज है ये हो जाएगा आपका गुजरात में। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है आपकी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया है? भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका IIM शिलोंग में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ यानी GIDH लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है आपका BPCL के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है आपका असम। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 4 फरवरी को किया गया है उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 84वां हो जाता है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो ये हो जाता है आपका मुंबई में। सी हो जाएगा यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है, तो ये रखी गई है डिब्रूगढ़ में। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय यानी SAAB की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 5वीं बैठक आयोजित की गई है, तो ये की गई है खजुराहो में। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत एंटी माइक्रोबायल रेजिडेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ शुरू किया गया है? यह ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका केरल में। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पैसा अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, तो ये किया गया है पुणे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया है फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन? तो ये किया गया है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका जयपुर में। ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 20वीं न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 20वां हो जाता है न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर हो जाता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म में प्रविष्टियों को दर्ज कराने में, तो ये हो जाता है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है किस मेडिकल कॉलेज को? तो ये किया गया है आपका सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज यानी AFMC को। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो ये किया गया है गरबा को। ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 10 दिसंबर को हो जाती है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, तो ये हो जाती है आपकी पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ किया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका 11 दिसंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 14 दिसंबर 2023 को
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट VOGSS की मेजबानी की है? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है, तो ये मेजबानी की गई है आपकी भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, तो ये रखा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल लॉन्च किए हैं? किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं? तो ये लॉन्च किए गए हैं आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो ये हो जाता है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? 12 सितंबर को किया गया था ये, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मत्स्य पालन के लिए जो KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और इस वीडियो में हमारे टोटल जो हैं 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।